वो पथ क्या, वो पाथी कुशलता क्या, जिसपे बिखरे शूल अंगारे न हो, उस नाविक के धैर्य की गाथा भी क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। लाक्षागृह में जो जलते हो वही तो सुरमा कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। Alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो स्टोरी एक बाबा जी के सन्यासी की है। वो बाबा जी अपने जीवन के अंदर एक मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बाबा जी थे, सन्यासी थे, जो नदी के इस पार रहते थे और नदी के उस पार एक भक्त परिवार रहता था जो बाबा जी की सेवा करता था। इस परिवार के अंदर एक पिताजी थे, माता जी थी और बिटिया थी। इस परिवार का रोज़ का एक रूटीन था कि वो बाबा जी के लिए गाय का दूध ले जाते थे। बाबा जी गाय का दूध पीते थे और भगवान की पूजा कर कर वापस से अपनी तपस्या में लीन हो जाया करते थे। इन बाबा जी का एक मोटो था, एक लक्ष्य था। वो तपस्या इसलिए कर रहे थे कि एक मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें, जिस मंत्र की सहायता से वो पानी के ऊपर चलकर जा सके। किसी कारणवश उस परिवार में जो पिताजी थे उनको शहर जाना पड़ा। माताजी ने अपनी बिटिया से कहा कि बेटा, आज ये गाय का जो दूध है तुम केटली में बाबा जी को दे आना। देखा, बिटिया तैयार हुई बाबा जी को दूध देने के लिए। उस समय पर बादल थे, ऊपर मंडरा रहे थे, काले बादल हो रहे थे, झमझमाझम होने वाली थी। माताजी ने बिटिया से कहा कि बेटा, आज तो तुम दूध दे हो, मगर बाबा जी को एक मैसेज दे देना। बाबा जी इस मैसेज को समझ जाएंगे कि पिताजी शहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए और कल बारिश होने वाली है, तो कल आने वाले कल को मैं आपको दूध देने के लिए नहीं आऊँगी। बिटिया तैयार हुई और नदी पार कर बाबा जी के आश्रम पहुँची। दूध की केटली थी, एक तरफ रखी, बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी को यह पूरी बात बताई कि माता जी का आदेश है, माता जी ने इस तरह की बात कही है, कल हो सकता है भारी बारिश हो, उस कारण से मैं आपको दूध नहीं देने के लिए आऊँगी और पिताजी कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए। बाबा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुम जपते हुए भले कितनी बारिश हो, कितनी बाढ़ आ जाए, इस नदी के ऊपर पानी के ऊपर चलते हुए तुम इस मंत्र का जाप करते जाना, तुम नदी के इस पार आ जाओगे। मगर याद रखना कि मुझे दूध कल भी चाहिए, क्योंकि मेरी कई वर्षों से तपस्या चल रही है, मेरी तपस्या कहीं भंग न हो जाए। ठीक है। वो गुड़िया थी, वो बिटिया थी, माता जी के पास में। माता जी को बाबा जी की कही हुई पूरी बात को बताया। माता जी ने कहा, ठीक है, बाबा जी ने अगर बात कही है तो हो सकता कुछ हो उसके अंदर। दूसरे दिन शाम का समय हुआ दूध देने का। माता जी ने कहा कि बेटा, वापस से ये बारिश का मौसम हो रहा है और आज तो बारिश निश्चित आने वाली है, तुम आज दूध देने के लिए मत जाओ। उस गुड़िया ने कहा, उस बिटिया ने कहा कि माता जी, हम कई वर्षों से बाबा जी की सेवा कर रहे हैं और आज अगर हम दूध देने के लिए नहीं गए तो बाबा जी की जो तपस्या थी कई सालों की, वो तपस्या भंग हो जाएगी। और मुझे बाबा जी ने ये मंत्र दिया हुआ है और बाबा जी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो ये मंत्र है, उनका विफलता जा नहीं सकता, मैं जाऊँगी दूध देने के लिए। गुड़िया तैयार हुई और वो गाय के दूध की जो केटली थी, वो केटली को हाथ में लिया, उस मंत्रों को जपते हुए नदी पार कर रही थी। नदी के ऊपर बाढ़ सी आ गई थी, पूरा पानी था उस पुल के ऊपर से बह रहा था। मंत्र का जाप करते 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 वो बेटिया थी, वो गुड़िया थी, वो लड़की थी, वो बाबा जी के आश्रम पहुंची। बाबा जी ये सारी चीज़ों को, सारे वाक्यों को देख रहे थे। उस गुड़िया ने, उस बिटिया ने वो दूध की जो केटली थी एक तरफ रखी, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बाबा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाबा जी मन ही मन सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, मैंने जो मंत्र दिया वो मंत्र तो मेरा सिद्ध हुआ, मेरे वर्षों की जो तपस्या थी तपस्या सफल हुई और इस लड़की ने मेरे मंत्र का जाप करते हुए नदी के ऊपर से पानी के ऊपर पैर रखकर ये पैदल चलकर इस आश्रम तक आई है। बाबा जी झूमने लगे, नाचने लगे और उस लड़की का धन्यवाद दिया और उसको वापस जाने के लिए कहा। वो लड़की बाबा जी के दिए हुए मंत्रों को जाप करते 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 वापस से नदी का पार करते हुए अपने घर पर चली गई। बाबा जी सोचते रह गए कि अब तो मेरा मंत्र सफल हुआ, अब मैं इस मंत्रों को खुद मेरे ऊपर देखता हूँ कि क्या मैं भी पानी के ऊपर चल पाता हूँ। बाबा जी उस मंत्र का जाप करते हुए पानी के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बाबा जी ने उस पानी के ऊपर पैर रखा, बाबा जी नदी में डूब गए, पानी के अंदर डूब गए। दोस्तों, उसका कारण ये हुआ कि बाबा जी को अपने मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं था, मगर वो लड़की थी, उस लड़की को बाबा जी के मंत्र पर भी भरोसा था और उस लड़की को ये भरोसा था कि मुझे दूध लेकर बाबा जी के लिए जाना है, नहीं तो बाबा जी की तपस्या भंग हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमें खुद पर को अपने काम पर अगर भरोसा नहीं होता तो हम चाहे बड़े से बड़ी कोई चीज़ क्यों नहीं हो, चाहे हमारी पढ़ाई का मैटर क्यों नहीं हो, हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो सफल होने का यही मंत्र है कि हम अपने किए हुए कामों के ऊपर हम भरोसा करें। दोस्तों, जितने भी गरीब लोग थे वो आज अगर अमीर बने हैं तो उनको खुद के ऊपर भरोसा था, वो खुद कुछ चेंज लाना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने कमाल किया और वो आज आगे बढ़े। राइट ब्रदर्स था, उनको अपने आप पर भरोसा था कि एक दिन प्लेन उड़ेगा और उनको उसी भरोसे के ऊपर प्लेन आज उड़ रहा है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है। ये कहानी हमको कहती है कि रख खुद पर इतना यकीन कि दुनिया तुम पर भरोसा करे।
दोस्तों मिलते हैं हम फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।